श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज प्रारंभ से ही चर्चा का विषय बना दिया, बंधन क्या है और मुक्ति क्या है। बंधन और मुक्ति पर हमको जो है कोई बात समझ में आती नहीं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। सीधी सी जो है बात है, नासमझ व्यक्ति ही बंधा हुआ है और समझदार व्यक्ति मुक्त है। नासमझी का नाम बंधन है और ठीक ठीक समझ का नाम ही मुक्ति है। अगर आप अपने को बंधन में महसूस कर रहे हो तो ये भी समझो कि अभी आप नासमझ हो, अज्ञानी हो। और बंधन से मुक्त महसूस कर रहे हो तो आप जो है पूरे समझदार हो। अब कोई कहीं बंधा है, कोई कहीं बंधा है। अब उस बंधन को यदि तुम समझ रहे हो कि मुक्ति है तो तुम्हारे लिए वो मुक्ति ही है। जैसे कोई जिद करता है ना कि हम तुम्हारी बात नहीं मानते, हमको तो जो लगता है वो हम मानेंगे। ठीक। अब जरा जो है इस पर ध्यान करके देखो। तुम धोखे से ही कुत्ता खड़ा हो, मैं तो यही करता हूँ। जीव को मारने का हमारा स्वभाव है ही नहीं और कुत्ता भगाना है तो हम क्या करते हैं, झुक कर के जो है कुछ उठाते हैं। उठाते कुछ नहीं, केवल झुकते हैं और झुक के अभिनय किया उठाने का। उठा करके यो किया, कुत्ता कहाँ अपने ही आप काए काए करके भागता है। क्या मेरे हाथ में ईंट थी, परंतु कुत्ते को लगा। ठीक। अब तुम्हारी लगी हुई मुक्ति तुमको मुबारक है और तुम्हारा लगा हुआ बंधन। असल बात तो ये है कि हम इतने नासमझ हैं कि नासमझी की जो है हमने अधिकता कर दी है। नासमझी को समझदारी समझ बैठे हैं, बिल्कुल नासमझ। एक गुरुजी थे, उनके पास जो है एक चेला आया। अब चेला आया तो जो है बड़ा बलवान और बड़ा मजबूत, हाँ, राम सिया जैसा परिश्रमी। परंतु रोने लगा आके गुरुजी के पास। क्या कहने लगा कि महाराज हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत अकिंचन हैं, हमारे पास जो है भोजन तक के पैसे नहीं हैं, हमारे पास कपड़े पहनने के पैसे नहीं हैं। अगर ये सब भगवान ने हमको दिया होता तो गुरुदेव भगवान हम आपके आश्रम को चमन कर देते। ये बोला। गुरुदेव ने सुना कि नहीं है भैया तुम्हारे पास, तो कोई बात नहीं है। अब भगवान की जब इच्छा होगी तब आश्रम चमन होगा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। दूसरा आदमी आया, समझ रहे बात को। बहुत धनवान था, नगर सेठ था, जगदीश जी की तरह। कोई धन की कमी नहीं थी, चारों तरफ से धन बरस रहा था, लेकिन शरीर रोगी था। शरीर लिजर पिजर था, चलते थे तो श्वास फूलती थी। वो आकर के गुरुजी के पास बैठ गए और बैठ करके श्वासें भरने लगे, बड़ी जोर जोर की श्वासें भरने लगे। वो कहने लगे क्या बताऊं गुरुदेव, बहुत धन है हमारे पास, बहुत संपदा है हमारे पास, लेकिन भगवान ने हमको
शारीरिक शक्ति प्रदान नहीं की, और नहीं तो हम आपके बड़ा जोर पैर दबाते, बड़ी सेवा करते आपकी। गुरुदेव बड़ी जोर मुस्कुराने बोले, वाह इंसान तेरी क्या समझ है। देख लो ना, जो बलवान है वो धन के जो है रोना रो रहा है, धन के द्वारा नहीं, अपने बल के द्वारा सेवा नहीं कर रहा। जो बलवान है वो सेवा नहीं कर रहा, और जो धनवान है वो धन नहीं दे रहा है, और दोनों जो है ईश्वर पर दोष लगा रहे हैं। तो ना समझ हो कि समझदार। हमें मुक्ति के लिए समय नहीं है, तो ना समझ हो कि समझदार। आप आए तो मुक्ति के लिए हो। अब जो आपको लगता है असल में वही आपका बंधन है, वही आपकी मुक्ति है। वहां पर आपका ध्यान नहीं है जो हमें लगता है। ट्रेन में बैठे हैं लोग, चले जा रहे हैं, बड़ी जोर गर्मी है ट्रेन में, पानी पिलाने वाला आता है, कहता है 10 रुपए का गिलास, एक गिलास 10 रुपए का, एक गिलास चिल्ला रहा है। उन्होंने कहा 5 रुपए का दोगे? उसने कहा, बोला ही नहीं, वो चला गया सीधा। उसके तो 10-10 में जो है विक्रय हो रहे थे, वो क्यों बोलेगा। सारा पानी बिक गया, खाली लौट करके आया। तो वो श्रीमान जी बोले जिन्होंने कहा था कि 5 रुपए का देगा, क्यों रे, तू मना नहीं कर सकता था? मैंने जब पूछा था तो इतना कह देते नहीं देंगे, तू बिना बोले ही चला गया। जानते हो पानी वाले ने क्या कहा? तुम्हें प्यास लगी ही नहीं थी। जरा ध्यान दो, तुमको यदि प्यास लगी होती तो फिर जो है मोल भाव करने का क्या प्रश्न था। इसलिए तुम्हें मुक्त होने की लगन लगी है क्या? जिनको लगन लगी है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। फिर काहे की जो है शर्म, फिर काहे का जो है भ्रम, फिर कैसी जो है विकलता। परंतु ये सब कुछ तब तक नहीं होता जब तक तुमको लगता ही नहीं है कि हम बंधे हुए हैं। तो पहली समझदारी क्या है? तुम्हें बंधन लगना चाहिए। जब तक बंधन नहीं लगेगा तब तक क्या छूटोगे? लगना बहुत बड़ी चीज है। जैसे एक गधे को जो है बांधना हो तो बिना रस्सी के जो है बांध सकते हो। बिना रस्सी के बंधा हुआ गधा देखा है? एक बार गधा जो है बंधे बिना रह गया तो कुम्हार के लड़के ने कहा, पिताजी गधा के लिए रस्सी नहीं है। उन्होंने कहा, अबे गधे के लिए रस्सी की क्या जरूरत? हाँ, गधे को रस्सी से थोड़ी बांधा जाता है, उसे तो बेवकूफ बनाया जाता है। तो क्या करें? कहा उसके पैर पे हाथ फेर दो, गोला गोला कर दो। अब उसने जो है गोला गोला हाथ फेर दिया तो गधा बंधन में आ गया। सवेरा हुआ तो सारे गधों की रस्सी छोड़ी गई। सारे गधे पुड़क करके चल दिए, भागने लगे। वो गधा छिगा नहीं वहां से। कौन सा? जिसके रस्सी नहीं बंधी थी। हाँ, अब भूल गए। देखो, भ्रम से बड़ी भूल हो जाती है। आज भी जो है हम मोटरसाइकिल चला के लाए, इसमें भ्रम ने ही काम किया। देवेंद्र को भ्रम हो गया कि गोलू ने बता दिया होगा, और हमें भ्रम हो गया कि लाल निशान नहीं आया। मतलब बेल जो आती है टेलीफोन में, मिस कॉल का लाल निशान आ जाता है। तो हम ये सोच रहे कि मुझे अभी तक किसी ने फोन ही नहीं किया। 10 बज गए बैठे बैठे। तब मुझे ख्याल आया कि विलम्ब हो रहा है, देवेंद्र निकल गए हैं,
चलो फ़ोन लगाएं। तो ब्रजेंद्र को फ़ोन लगाया, वो बोले हमने तो आज मना कर दी थी देवेंद्र से। भ्रम दोनों तरफ से था। इसलिए जो हमारे भारत जी कह गए ना, भ्रम न सके को टार। तो भ्रम को जो है दूर करने के लिए, यानी नासमझी दूर करने के लिए गुरुदेव भी पर्याप्त नहीं है, शास्त्र भी पर्याप्त नहीं है, वेद भी पर्याप्त नहीं है, पूजा पाठ भी पर्याप्त नहीं है। तुम्हारे मन में जो भेद है वो दूर कौन करेगा? केवल आपकी समझदारी। बड़े बड़े समझदार जो अपने को समझदार समझे बैठे हैं, सबके सब ना समझ हैं। क्या है समझदारी बताओ? हम लोग क्या समझते हैं? घर गृहस्थी पाल लो, ये समझदारी है? ये तो कौआ कबूतर भी पाल रहे हैं। क्या समझदारी है तुम्हारे पास? दूसरों को बातचीत से हरा दो, ये तो वकील भी कर रहे हैं। बताओ क्या समझदारी है? अब तुम अपनी समझदारी को ना समझी नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए विलंब हो रहा है। इसमें बंधन मुक्ति में ना ये समझो कि हम बंधे हैं। अच्छा, जब तक ये नहीं समझोगे कि हम बंधे हैं, तब तक मुक्त होने की चेष्टा करोगे? कैसे भी नहीं कर सकते हो। इसलिए ये जो विचार वाली बात आती है, ज्ञान वाली बात आती है, भक्ति वाली बात आती है, सभी में समझदारी की जरूरत है। अगर ना समझ हो तो जीवन भर तुम पूजा करना, कुछ होने वाला नहीं है। पूजा करते नित्यनेम से और पाप करो दिन रात, नारायणता भगत सो, कभू प्रभु करे नहीं बात। दिन रात पूजा करो, दिन रात सत्संग सुनो, दिन रात जो है तुम अपने मन में अच्छे अच्छे काम करो। अच्छा, कोई आदमी है, कोई माता ऐसी है जो अपने मन में अच्छे काम न कर रही हो, या तुम ना कर रहे हो? सब अच्छे ही काम तो कर रहे हो, कोई बुरा मानता है? जबकि कोई भी काम तुम्हारा समझदारी पूर्ण है ही नहीं। बहुत छोटी सी बात है जिसको हमने बहुत ना समझी से जो है ले लिया है। छोटी सी बात क्या है? तुम जिसको काम कहते हो, काम काम काम, वो तुम्हारा है ही नहीं। समझना है तो ये समझो, काम किसका है, ये दाम किसका है? अच्छा, दाम तुम्हारे तुम्हें लगते हैं कि नहीं? ईमानदारी से बताओ। अगर घर पे तुम्हारे 10 लाख रुपए रखा हुआ है, देखो हम तो बहुत ईमानदारी से बोलते हैं, हमारे पास जितना भी रखा हुआ हमें लगता है कि वो हमारा है। तुम ईमानदारी से बताओ, घर पे जो दाम रखा है तुम्हें लगता है कि नहीं तुम्हारा है? लगता है। ठीक है, बस यही नासमझी है हमारी भी और तुम्हारी भी, क्योंकि ये दाम न हमारा है न तुम्हारा है। इसी को कहा है क्या? धन। और सारी वृत्ति यहीं अटक के कलयुग में रह गई। कलयुग में यदि प्रधानता है तो केवल धन की है। हम सबसे लड़ने को तैयार हैं, पर धन का त्याग करने को तैयार नहीं। इसी तरह से तुम्हारा तन, तुम्हें अपना तन अपना लगता है कि नहीं लगता? अब हमें अभ्यास क्या करना है कि ये तन हमारा नहीं है। एक दिन गुड्डू ने बड़ी अच्छी बात कहना शुरू की, पर उनकी बात को काट दिया गया, क्योंकि हम तो सीधे ब्रह्म पर जो टिके रहते हैं। हाँ, साधना पे हम कोई अपनी समझदारी दिखाना ही नहीं चाहते। कदम कदम पर हम साधना में भूल कर रहे हैं। अगर साधना में भूल न करो
तो यमराज भी तुम्हारी जेब में पड़े हैं। ये हम गारंटी लेते हैं कि समझदार हो जाओ तो काल भी तुम्हारा विनाश नहीं कर सकता। ऐसी एक कहानी हमारे पुराणों में आई है। सत्यवान सावित्री। सावित्री जो थी वो इतनी समझदार थी। ये समझदार माता की कहानी है, ये बेवकूफ माता की कहानी नहीं है। बहुत समझदार स्त्री थी। उसके पति का जो है निधन हो गया। लकड़ी काट रहा था कौन? सत्य। देखो शब्दों में रहस्य छिपा हुआ है। जी हाँ, सत्यवान। हमने क्या जो है धारण किया है? हमने धन, हमने बल, हमने कुल, धनवान, कुलवान, मित्रवान, देहवान, गेहवान, ये सब हमने धारण किए हैं। हमने सत्य को धारण ही नहीं किया तो हम सत्यवान कैसे हो सकते हैं? और अगर सत्यवान हम नहीं हैं तो हमको बचाने वाली, काल से मुक्त कराने वाली सावित्री हमारे साथ आएगी कहाँ से? नहीं आएगी। कोई हमारे पास चिंतन नहीं है कथाओं का। हमको बेवकूफ बना दिया गया, अंधविश्वास में दौड़ा दिया गया। हाँ, कोई लड़की है सावित्री, अरे भाई तुम ही सावित्री हो, तुम ही सत्यवान हो, जरा देखो तो अपने को, समझदार तो बनो। समझदार आदमी से तो 36 का आंकड़ा रखते हो। वकील साहब से बात नहीं करेंगे भैया, डर लगता। एक जगह सत्संग की सूचना आई। अब बोलो ऐसे सत्संग कराए जाते हैं? सूचना आई कि आप अगर क्रोध न करो साधुओं के ऊपर तो हमारे मंच पे आपका बुलाना है। हमने मना कर दिया, हमें ऐसा कोई मंच नहीं चाहिए। जी हाँ, जिस पर हमारी बात पर जो है लगाम लगाई जाए। मतलब जो साधु बैठे हैं और वो साधु जैसी चर्चा करें उसी में समर्थन करो, उनका कहने का मतलब ये था। तो मैंने कहा ऐसे मंच पर आना मुझे मंजूर नहीं, मुझे खुद मंजूर नहीं है। तो बुलाओ या ना बुलाओ, हमें किसी की जो है बुलाने की आवश्यकता ही नहीं। तो आप देखो, सत्यवान लकड़ी काट रहा है, तो लकड़ी काटते काटते उसके सिर में दर्द हुआ और उसका निधन हो गया। निधन हो गया तो सावित्री उसे अपनी गोद में लिए बैठी है। ठीक है, ये बड़ी जो है विस्मय भरी कहानी है कि सत्य मर जाए, सत्य को धारण करने वाला मर जाए, वो सावित्री उसे अपने गोद में बचाने के लिए बैठी रहे। कहाँ की बात हो रही है ये? किसी लड़का और लड़की की बात नहीं हो रही, सत्य की ओर। जी हाँ, सत्य को सावित्री ही बचाती है। सावित्री का मतलब हम एक दिन प्रवचन कर चुके हैं। तुम्हारी समझदारी, तुम्हारी सुमति, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। अब वो जो है सुमति तुम्हारे साथ ही नहीं रहती। सुमति से तुमको जो है बहुत बड़ा विरोध हो गया है। बैठी है गोद में लिए, कालदेव प्रकट हो गए। कालदेव ने अपना फांसा फेंक दिया सत्यवान को अपनी मुट्ठी में। जी हाँ, ये काल इस सत्य को अपनी मुट्ठी में किए हुए है। जो इस काल के काल के माथे पग धरूं, सतगुरु के उपदेश। अगर सतगुरु पे निष्ठा है, हमने उस दिन बस निष्ठा वाली बात कर दी। और मैं सच कह रहा हूं, अगर आपको हमारे ऊपर निष्ठा है तो हमको सुनने आया करो। सही है। अगर हमसे आपको निष्ठा नहीं। अनिष्ठा है तो भूल कर भी मत आओ हमें सुनने, क्योंकि हमसे फिर तुम्हें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। निष्ठावान बनो, तुम्हें वहां से लाभ मिलेगा जहां तुम्हारी निष्ठा टिकी हुई है। लाल वस्त्र वालों में निष्ठा टिकी है, ठीक है। लाल वस्त्र। हाँ, तो लाल वस्त्र वालों के पास जाओ।
हमारे बाबा जी की बड़ी जटाओं पर निष्ठा टिकी है। जटाओं वाले बताओ। हम प्रचार कर आए आपका। हमने कि हमारे आश्रम पे एक बाबा आ गए हैं, बहुत लंबी जटाएं, आपको दर्शन करना तो आ जाना। और कोई आए तो आप जरा खोल के दिखा भी देना। जटा तो बहुत अभी तो बड़ी है 6.5 फुट की। हाँ, तो अलग अलग निष्ठा होती है। आपकी निष्ठा हो तो ऐसे ही सावित्री की निष्ठा सत्य पर है, सत्यवान पर है, जो सत्य को धारण करता है। तुम उम्मीद लगाए बैठे हो कि धन रक्षा करेगा, तुम उम्मीद लगाए बैठे हो नेताजी रक्षा करेंगे, तुम उम्मीद लगाए बैठे हो हमारे घर वाले हमारी रक्षा करेंगे। नहीं, सत्य की रक्षा करने वाली, सत्य के साथ उसकी सुमति सावित्री बैठी हुई है। जैसे ही जो है यमराज ने फांस डाला और सत्यवान को अपनी मुट्ठी में कर लिया, सत्य को अपनी मुट्ठी में काल ने कर लिया, तो सावित्री उस काल का पीछा पकड़ती है। सुमति कभी काल से हारती नहीं है। अगर काल के भय से सुमति कुमति में बदल जाती है तो फिर वो सुमति वास्तव में सुमति है ही नहीं। ये काल तो तुम्हें भयभीत करने के लिए ही दिख रहा है। ये काल तुम्हें अंत तक नहीं छोड़ेगा। बस अगर काल को जीतना है तो निष्ठा करो किससे? सुमति वाले से। सुमति वाले सदगुरु से निष्ठा करो। कुमति वाले जो है तमाम आचार्यों से निष्ठा करना बंद कर दो, उसी में भलाई है तो बड़ा कठिन काम सत्य से निष्ठा करना। अब वो लेकर चले यमराज, पूरी कहानी बता दूं आपको। तो सावित्री पीछे पीछे, यमराज आगे आगे। जब देखा काल ने कि ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते, तो काल एक चक्र चलाता है। उसके हम सब लोग शिकार हैं, देख लेना। काल कहता है कि हे सावित्री, तू मेरा पीछा क्यों कर रही है? मैं तो इसको अपने जो है मुख में रख चुका हूं, अब इसे छोड़ना संभव नहीं है। सावित्री ने कहा कि मैं तो छुड़वा के रहूंगी। अगर मैंने जो है काल के मुख से सत्य को नहीं छुड़वाया, यानी सत्य धारण करने वाले को नहीं छुड़वाया, तो फिर हमारा सतीत्व, हाँ, जो हमारी सुमित का प्रभाव है वो सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं तो छुड़वाऊंगी। तुरंत काल ने जो है अपना नाटक दिखाया, कहा वरदान मांग ले। हाँ, नचिकेता को इन्हीं कालदेव ने, असल में कालदेव और कोई नहीं है, तुम्हारे सच्चे सतगुरु का नाम ही कालदेव है। ये देखो, एक वो है छंद जो हमें कहा करता था, जब से मैंने सुना है क्या कि मरने का नाम जिंदगी है। जब से मैंने सुना है कि मरने का नाम जिंदगी है, तब से लिए कफन, कंधे पर डाले कफन, हम कातिल को ढूंढते हैं। हम किसे ढूंढ रहे हैं? कातिल। कातिल माने गुरु। हम लोग क्या समझते? गुरु वो है जो धन बढ़ाए, गुरु वो है जो बल बढ़ाए, गुरु आशीर्वाद दे दें, उसी दिन से हमारी चकाचक हो गई। देखो, आपकी निष्ठा थी, हो तो जाएगी। बहुत लोग हैं ऐसे जो आज हमसे इसीलिए जुड़े हुए हैं कि हम ज्यादा से मिले, उनकी चकाचक हो गई। और हमारा ये है आलम कि हम दूसरे से जुड़ के दूसरे की चकाचक तो कर देते हैं और अपन कभी चकाचक हुए नहीं। स्वभाव होता है ये। ये विशेषता है। जी हाँ,
गैया दूध तो दे देगी सबको, लेकिन खुद सूखती जा रही। एक हमने गाय पाली थी, वो गाय 10-10 किलो दूध देती थी दोनों टाइम, लेकिन उसकी शक्ल देख ही नहीं जाती थी। जब हम बाजार में ले जाएं तो भारत के संग तो ले ही गए थे एक बार, हाँ भारत ने ही बिकवाई थी, तो उसके कोई 4,000 रुपये नहीं थे। हाँ हम सोचेंगे जो है ये 5 की बिक जाए, और मंडी में उसके कोई 4,000 न लगाए। ऐसी टांसुरी लाल गाय थी, भारत याद हो। हाँ मालूम। हाँ बड़ी दुधारू थी। तो ये जो परोपकार होता है वो इसी तरह का होता है। अपना सब कुछ दूसरों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। और उसी का नाम है क्या, सावित्री। पीछा पकड़ गई, वरदान मांगो। कालदेव कहते हैं वरदान मांगो, जो मांगो वो हम दे देंगे। तो सावित्री ने कहा कि हमारे सास ससुर अपाहिज हैं, एक अंधे हैं, एक लूली है, उनका जो है अंग भंग ठीक कर दो। एवं मस्तु, कालदेव ने वरदान दे दिया, सास ससुर ठीक हो गए। अब वो अपनी लड़का बहू को ढूंढने लगे। वो लड़का बहू तो चले गए काल के साथ, देख लो। फिर भी पीछा पकड़ रही है, फिर भी यमराज जो है सुनते नहीं। फिर देखा यमराज ने कि अरे सावित्री, तू अब काहे के लिए पीछा पकड़े हुए है, अब तो जो है मेरा पिंड छोड़ दे और कुछ मांग ले। सावित्री बोलती नहीं है, क्योंकि न बोलना भी कभी कभी बड़ा लाभप्रद होता है। जब सावित्री नहीं बोली, चुपचाप जो है पीछा पकड़े रही, एकदम मुड़ करके उन्हें जोश आ गया और जोश में होश खो बैठे। हाँ, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े समझदार जोश में होश खो बैठते हैं। इसलिए जब लोग कहते नहीं कि हम भी तुमसे कम नहीं है, हमने भी ज्ञान हासिल किया, वो उनका जोश है, और जोश में उनका होश खो गया कि हम किससे बात कर रहे हैं। होश चला गया यमराज का। और क्या बोले, मैं तुझे वरदान देता हूं कि तू 100 पुत्रों की मां बन जाए, लेकिन लौट जा। क्या वरदान दे दिया, 100 पुत्रों की मां बन जा। 100 पुत्रों की मां बन जा, लेकिन यहां से मेरा पिंड छोड़ दे। अब सावित्री मुस्कुरा गई, समझ गई कि अब तो काम बन गया। नहीं बना, बिल्कुल बनेगा। हाँ जी। सत्यवान तो अब फिर जो है चल दिए। जब यमराज आगे चले तो नारद मुनि प्रकट हो गए, नारायण नारायण करते हुए प्रकट हो गए कि महाराज, आपको हमने वचन भंग करते हुए कभी नहीं देखा, आज आप ये क्या कर रहे हो। कहाँ हमने वचन भंग कहाँ किया कि अभी अभी सावित्री को आपने वरदान दिया है 100 पुत्रों की मां भव हो जा। दिया है कि नहीं, हाँ ये तो दिया है। तो ये कैसे हो जाएगी 100 पुत्रों की मां? सत्यवान को तो, क्योंकि ये तो पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली है, ये कोई कलयुग की व्यभिचारी नहीं है, स्त्री थोड़ी है कि बिना पति के तमाम हॉस्पिटलों में मां बन रही है। कितना अधर्म फैला हुआ है आज, इसी वजह से अधर्म फैला है कि आज हम सच्चे लोगों की कदर करना बंद कर गए। अपने बच्चों को, बहुओं को यहाँ लाओ तो ये अच्छी अच्छी समझ उनको मिले। अब नई उम्र के लड़के लड़की सत्संग, उनकी सत्संग में क्या फायदा, क्या है, क्या करते हो सत्संग में जाकर के? समय बर्बाद करते हो। अम्मा सब समय बर्बाद कर रही हो। तो एक दिन जो है सत्संगी थे, अच्छे सत्संगी थे, तो उन्होंने पूछ दिया कि लला ये बताओ, तुम सोते कितनी देर हो? आप नई उम्र के लड़कों को देख लेना, सवेरे 9 बजे तक पड़े पड़े सोते रहते हैं। ये कलयुग है, जबकि नए उम्र के बच्चों को 4 बजे जागना चाहिए। रामसिया जैसे लोग तो लगे रहते हैं 4 बजे जाग के, हाँ बने पड़ रहा, लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो हम जानते हैं नाती सोता रहता होगा।
नाती सो तो ना हाँ। नाती की माँ ना बहू जगह पाती होगी ना ये बाबा और दादी जगह पाते हो। बहू को सोते और नातियों को दादी नहीं नाना हम होते। तो नहीं सोते लेकिन जगह नहीं पाते। हम अपनी अनुभूति सबके प्रति कहते हैं। कह देंगे नाती से जागो, हाँ बाबा हम 7 बजे जागेंगे। चलो बाबा खड़े हैं 7 बजे तक। अब 7 बजे भी जो है नहीं खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि माता पिता टोकते नहीं। बाबा बड़ी विडंबना है आज समाज में। सही है। कलयुग बुरी तरह छा गया है। संस्कार भी अगर आप चाहें भी अच्छे संस्कार देना तो आप देने में अपने को असमर्थ पाएंगे। तो क्या हुआ कि उनको बात समझाई गई। किसको? यमराज यमराज को, कि बताओ बिना पति के ये सावित्री 100 बच्चों की माँ कैसे हो जाएगी। तब उनको होश आया, और ऐसा होश आया कि बोले धन्य है तू सावित्री। हाँ जी, धन्य है उस सुमति को जो काल को काट करके और महाकाल से अपना रिश्ता यानी सत्यवान से अपना रिश्ता जोड़ ले। सत्यवान का अर्थ ही होता है जिसने जो सत्य को धारण किया है।